Hello everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 3rd January 2025. Okay. Now start from our first question. So our first question is which of the following statement regarding regarding the correct in the respect of genetic engineering appraisal committee. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. So our first statement is it function under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये जो कमिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है. Now the second statement is it primarily aims to monitor the biodiversity conservation. इसका जो काम है मुख्य रूप से वो मॉनिटर करना है, देखरेख करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को. ओके. Now the third statement is it constituted under the Environment Protection Act 1986. ये जब बनाया गया था ये Environment Protection Act 1986 के टाइम पे बनाया गया था. ओके. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी को लेकर के. ओके. बताओ. So the correct option is C. Okay. 1 and 3 only. ठीक है. Statement 1 and statement 3 is the correct. Statement second is the wrong. Okay. कैसे wrong होगा तो देखो बात करता है primary aim to monitor the biodiversity conservation को, वो यहाँ नहीं होगा. वो होगा क्या आपका जो कहता है कि जीएसी ये मॉनिटर करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बट इवेल्युएट करता है और अप्रूव करता है प्रपोजल जो कि उससे रिलेटेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कमर्शियल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जीएमओ को. ठीक है. उसको करता है, अप्रूव भी करता है और इवेल्युएट भी करता है. ठीक है. सिर्फ कंजर्वेशन नहीं करता है. इसलिए स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा. ओके. बाकी दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे. Now move to the next question. एक second. Okay, the second question is which of the following best describe a dual criminality principle in extradition. ठीक है. क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल इन एक्सट्राडिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ओके. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ऑफेंस मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज ए क्राइम इन बोथ द रिक्वेस्टिंग एंड रिक्वेस्टेड कंट्री. ठीक है. जो ऑफेंस जो भी वो अपराध करेगा वो दोनों कंट्रियों में आपको क्या होगा रिकॉग्नाइज किया जाएगा अपराध के रूप में. अगर कोई पहले तो जिस कंट्री में अपराध किया वहाँ और जहाँ से रिक्वेस्टेड आई उस कंट्री के वहाँ भी. ओके. नाउ द स्टेटमेंट बी इज द एक्यूज्ड मस्ट बिलोंग टू द बोथ कंट्री. जो एक्यूज होगा वो दोनों कंट्री से ही बिलोंग करना चाहिए. नाउ द सी स्टेटमेंट इज द ऑफेंस मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट इन द कंट्री वेयर द एक्सट्राडिशन रिक्यू इज मेड. जो ऑफेंस होता है वो क्रिमिनल एक्ट का वो कह रहा है कि आपका जो ऑफेंस मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट, जो भी वो अपराध होगा वो बिल्कुल ही क्रिमिनल एक्ट के अंडर आएगा. ठीक है. स्टेटमेंट डी कहता है एक्सट्राडिशन कैन ओनली अकर व्हेन द क्राइम इन्वॉल्व वायलेंस. ठीक है. एक्सट्राडिशन तभी हो सकता है जब कोई क्राइम वायलेंस के रूप ले सकती है. ओके. तो बताओ इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एक्स्ट्राडिशन को लेकर के. ओके. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ए आपका हो करेक्ट हो जाएगा. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द राइट टू स्ट्राइक. राइट टू स्ट्राइक को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है. अभी रिसेंट में आपको देखने को मिला होगा न्यूज़ में कि देख रहे होगे आप लोग कि बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है. बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिहार कंडक्ट कराती है बीपीएससी उसके रिगार्डिंग वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है. ठीक है. जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और आज वहाँ शायद बिहार बंद का भी उन लोगों ने निर्णय लिया था. ठीक है. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन. हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है राइट टू स्ट्राइक को लेकर के कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज द राइट टू स्ट्राइक. आर्टिकल 19 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करता है राइट टू स्ट्राइक को. ओके. स्टेटमेंट 2 कहता है आपका राइट स्ट्राइक बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय इन इंडिया आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को लेकर के जो भी सरकारी संस्था में लोग हैं
उनके द्वारा अगर स्ट्राइक की जाती है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब बिल्कुल ही नहीं रोक लगाया जाता उस पर, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है आपका मिनर्वा मिल और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुई थी, ठीक है, वो क्लैरिफाई करता है राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कि राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन सा केस है? मिनर्वा मिल और यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। स्टेटमेंट फोर्थ कहता है इन इट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लेट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, इंक्लूड किया गया है। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा, वो आपको बताना है राइट टू स्ट्राइक को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली टू, वन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट फोर, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फोर इज द करेक्ट, टू एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। तो आपका स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट फोर आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन, ओके। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम विजिट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।